खेसारी जी के बारे में बहुत जानकारी मिली, बहुत सारा बात पता चला। और खेसारी जी तो नो डाउट एक बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे गंगा पार्क है जिसको मैं कितना बार देखा। उसमें जी जो खेसारी लाल जी के एक फिल्म को प्रोड्यूस किया था, डायरेक्ट भी किया था। खेसारी जी बहुत हम्बल पर्सनालिटी है उनकी, और कहीं भी स्टेज शो उनका देखा हूँ तो वो अपना क्रेडिट जनता को गुजारिश करूँगा कि कभी इधर से गुजरे तो एक बार जरूर। छपरा में तो बेटी बेचवा, धरातल, अमित रंजन के द्वारा निर्देशित और लिखित नाटक था कि बहुत सारा नाटक जिसमें बेटी बेचवा, विदेशिया, कैसन बानी। छपरा के बहुत सारे डॉक्टर पेशेंट देखना बंद कर दिए क्योंकि उन यार मैं हूं छोटू बाबू छपरा वाले और आप लोग देखना शुरू कर दिया है भोजपुरिया टनाटन। दोस्तों इन दिनों मैं बिहार में हूं। बिहार यानी छपरा जो मेरा शहर है, और हमारे हिट मशीन ट्रेडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी का गांव भी है, शहर भी है छपरा, जो आप मेरे पहले के वीडियो में आपने देखा होगा। दोस्तों बिहार के छपरा के एक छोटा सा मार्केट है कोपा बाज़ार, जहाँ से हमारे हिट मशीन कई बार गुजरते हैं पटना जाने के लिए। इसी रास्ते पे एक बहुत ही उम्दा कलाकार जो आज के डेट में बिहार के कोपा में रह के समाज सेवा यानी डॉक्टर का काम करते हैं। आइए हम आपको उनसे मिला। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? बढ़िया है, बहुत अच्छा है। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर टीके सिंह है और मैं यहीं स्थानीय चिकित्सक हूँ और यहाँ सदर हॉस्पिटल में पोस्टेड हूँ। टीके सिंह फुल फॉर्म? तारकेश्वर सिंह। तारकेश्वर सिंह। यहाँ पे डॉक्टर साहब जो है यहाँ की सरकारी अस्पताल है छपरा जो जिले का, वहाँ पे कार्यरत है। डॉक्टर साहब खबर ऐसी आ रही है कि आप कलाकारी में भी रुचि रखते हैं। जी बिल्कुल, मैं यहाँ छपरा इप्टा से जुड़ा हुआ हूँ। चूँकि कलाकारी जब मैं पढ़ता था उसी समय से पटना इप्टा से जुड़ा था, जिसमें हमारे साथ थे पंकज कुमार, आशुतोष मिश्र, आसिफ जी, ये सब काम कर चुके हैं। मैं आपको मनीष महिवाल जो अभी जनता एक्सप्रेस चलाते हैं वो भी मेरे साथ काम कर चुके हैं, मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ। दोनों बात एक ही है। जी जी। डॉक्टर साहब ये कैसे कलाकारी की रुचि में और आप डॉक्टर कैसे बन गए? एक्चुअली जब मैं वहाँ था तो खजांची रोड में रहता था और इसका इप्टा का ऑफिस था, तो हमारे एक मौसा थे जो बोले कि नहीं तुम यहाँ भी थोड़ा सा समय दो, तो मैं वहाँ देना शुरू किया। वही इस इप्टा से जोड़े और कलाकारी से जोड़े। तो मछुआ टोली में हम लोग का रिहर्सल हुआ करता था, मैं वहाँ रिहर्सल करता था और स्टेज परफॉर्मेंस से लेकर और नुक्कड़ नाटक बहुत सारा किया। यहाँ तक कि कबीरा खड़ा बाज़ार में ऐसा नाटक था जो पूरे इंडिया में उसका संचालन हुआ, प्रदर्शित किया गया, जो संगीत नाटक अकादमी के द्वारा सिलेक्टेड हुआ। उसमें सारे कलाकार हम लोग पूरे इंडिया में उसका शो किए थे। चलिए डॉक्टर साहब अभी तक कितने आपने नाटक किया है? यहाँ छपरा में तो बेटी बेचवा, धरातल, अमित रंजन के द्वारा निर्देशित और लिखित नाटक था धरातल, उसको किया। भिखारी ठाकुर की बहुत सारा नाटक जिसमें बेटी बेचवा, विदेशिया सब में भाग लिया। बेटी बेचवा कुछ फेमस डायलॉग जो दर्शक लोग को बताएं। बेटी बेचवा में मैं बकलोल दूल्हा का रोल करता था और दूल्हा ही बनता था, क्योंकि उसमें क्या होता है कि कम पैसे की वजह से बहुत लोग पहले क्या करते थे, पैसा नहीं होने की वजह से अपनी बेटी को बेच दिया करते थे और किसी बूढ़े या ओल्ड एज वाले इंसान से उनकी शादी कर दिया करते थे, जिसमें मैं उसका रोल करता था। मैं बिल्कुल बकलोल दूल्हा का रोल करता था। तो मैं कहता था कि जब माता जी आती थी तो उनका पैर पकड़ लेता था, प्रणाम माई जी, कैसन बानी, ऐसे बोलता था। और आँख से कीचड़ गिरता रहता था, है ना। और बहुत सारी चीज़ें जो कलाकार थी वहाँ स्टेज पे परफॉर्म करते हैं तो वहाँ का फीलिंग कुछ और हो जाता है जब उस कॉस्ट्यूम में आते हैं। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा आगे, ये संरचना कोरोना कर्मवीर सम्मान पत्र, इसके विषय में भी कुछ बताया दर्शक लोगों को। एक्चुअली जब कोरोना का फेज चला 2020 में तो छपरा के बहुत सारे डॉक्टर पेशेंट देखना बंद कर दिए, क्योंकि उनको भय था कि मुझे भी कोरोना हो जाएगा। तो लेकिन मैं बंद नहीं किया, मैं क्लिनिक ओपन रखा और मैं थोड़ा सा अध्यात्म से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो उन पे मुझे विश्वास था और मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए उन सारे पेशेंट का इलाज किया। मैं लगभग 400 से 500 पेशेंट का यहाँ पे कोरोना के पेशेंट का जो सस्पेक्टेड था, लगता था कि हाँ हो सकता है, जो वहाँ से रिटर्न आते थे मैं उसको टैकल करता था, उसको ठीक किया हूँ।
आपको डर नहीं लगता है कि आप हमारे भी जान जा सकती, बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे लोग जो है वो अपने अपना वर्क छोड़ दिए थे। मरना तो सबको एक दिन है, जीने के लिए तो कोई आया नहीं है। जी। और जिस प्रोफेशन में है उसमें मरना जीना ही यही है, ही यही प्रोफेशन है कि मतलब कि जो मरता हुआ आता है उसको हम लोग एज ए गॉड मैसेंजर उसको हम रिलीफ देते हैं। और हम लोग तो उसको जिला नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी उसके पास उसकी जो भी तकलीफ है उसको हम लोग दूर करते हैं। आप किस चीज़ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं? मैं जनरल फिजिशियन हूँ। मैं बच्चा से लेकर बूढ़ा हर तरह का, चूँकि यहाँ देहात है और कोपा एक स्पेशलाइज जगह है नहीं, तो जिस तरह का पेशेंट आता है उस तरह का मैं इलाज करता हूँ। एक पेशेंट आपके सामने खड़ा है, 2 दिन से सर्दी से परेशान है, इसका इलाज क्या है वो भी बताएं। बिल्कुल आपका भी इलाज होगा, क्योंकि आप सर्दी से हैं और आजकल सर्दी होने पे बहुत लोग सोचते हैं कि क्या इनको कुछ उस तरह की बात तो नहीं होगी, लेकिन आप तो वैक्सीनेटेड हैं, दोनों डोज ले चुके हैं, तो उस तरह की बात नहीं है। कॉमन फ्लू है जो ठीक हो जाएगा, दवा मैं दूंगा। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा जगह है और जाहिर सी बात है कितने पेशेंट आते हैं, कितना फीस आपने रखा है? मैं मात्र 100 रुपये फीस रखा हूँ। इसलिए रखा हूँ कि 100 रुपया हर आदमी, चूँकि 100 रुपये का आजकल कोई वैल्यू नहीं है, और मुझे भी पता है कि 100 रुपये से मेरा भी काम चलने वाला नहीं है, लेकिन मुझे कमी नहीं होती है और मैं ज़्यादा के फेर में भी नहीं रहता हूँ। चलिए, कितने पेशेंट पर डे आपके पास आते हैं? मैं 20 से 25 पेशेंट देख लेता हूँ पर डे। पूरे दिन आपकी मौजूदगी यहाँ रहती है? बिल्कुल, चूँकि जॉब में भी हूँ तो 2-3 घंटा 4 घंटा उधर भी जाना पड़ता है, उसके अलावा मैं यहाँ देखता हूँ पेशेंट को। अच्छा, कहीं ये इंटरव्यू देखने के बाद गवर्नमेंट को मालूम चल जाए कि आप उधर भी जाते हैं और इधर भी देखते हैं, उससे कोई इशू होगी? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हर चीज़ का समय है, तो समय बांध दिया हूँ कि यहाँ के लिए मैं प्राइवेट प्रैक्टिस इतने समय में करूँगा और जो जॉब है उसको उसके लिए भी समय देता हूँ मैं। चूंकि आप एक स्टेज शो उम्दा कलाकार हैं, कभी खेसारी लाल यादव जी से आपकी मुलाकात हुई है? बगल में एक बसरीला गांव है जहाँ के लीडर बाबा हैं, वो आते हैं बराबर, तो उनके बारे में बताते हैं। मैं तो मिला नहीं हूँ, लेकिन मैं उनसे गुजारिश करूँगा या खेसारी जी से भी गुजारिश करूँगा कि कभी इधर से गुजरें तो एक बार ज़रूर आए यहाँ। खेसारी भैया, ये दूसरी बार मैं आपको बोल रहा हूँ, इससे पहले एक हीरोइन थी अवंतिका यादव, उनके विषय में बोला था, और दूसरी बार मैं बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब से चाहे चंद सेकेंड ही मिलिए। आप खुद आइए या उनको रोड पे बुला लीजिए, या इन केस कभी मैं रहूँ तो जरूर डॉक्टर साहब से मिलाऊंगा। और कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? एक्चुअली अरविंद आनंद जी जो खेसारी लाल जी के एक फिल्म को प्रोड्यूस किया था, डायरेक्ट भी किया था, सबसे सॉरी क्या, दुल्हन गंगा पार के। दुल्हन गंगा पार के, जिसको मैं कितना बार देखा। उसमें मठनपुरा के हैं वो, रविंद्र जी बराबर आते हैं, उनसे परिचय है, तो उनके थ्रू खेसारी जी के बारे में बहुत जानकारी मिली, बहुत सारा बात पता चला। और खेसारी जी तो नो डाउट एक बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे इंसान भी है। चलिए, कलाकार इंसान है, अगर इनकेस कहीं लगता है कि कुछ काम चाहिए, आप बेहतरीन कलाकार हो, जाहिर सी बात है, पिता, विलेन या दोस्त कुछ भी है, अगर कुछ कहना है तो उनसे डायरेक्ट कह सकते हैं आप। बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर अगर इधर क्षेत्र के जो भी कलाकार है कुछ करना चाहते हैं, तो अगर वो कोई उस जगह पे पहुंचा हुआ है और उसको थोड़ा सा भी अगर सहयोग करता है और आगे बढ़ जाते हैं, तो बहुत बड़ी समाज सेवा होगी और उनका नाम हम लोग बराबर लेते रहेंगे, हम ऑब्लाइज रहेंगे पूरे लाइफ। खेसारी जी की क्या अच्छाई लगती है आपको? खेसारी जी बहुत हम्बल पर्सनालिटी है उनकी, और कहीं भी स्टेज शो उनका देखा हूँ तो वो अपना क्रेडिट जनता को देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। वो जो भी बोलते हैं स्टेज से कि मैं आज जो भी हूँ आपके वजह से हूँ, ये बातें बहुत अच्छी लगती है। चलिए डॉक्टर साहब, अभी आते हैं असल मुद्दे पे। अगर कोई पेशेंट ये इंटरव्यू देख रहा है तो आपसे कब मिलने का टाइमिंग है और प्रॉपर कुछ एड्रेस है वो बताइए। बिल्कुल, NRL पेट्रोल पंप है, उसके बगल में ही मेरा ये रेसिडेंस और क्लिनिक दोनों है। और सुबह में मैं 7 बजे यहाँ बैठ जाता हूँ, 7 से लेकर 10 साढ़े 10 तक 11, उसके बाद फिर चला जाता हूँ जॉब पे। जॉब करने के बाद फिर 2 से लेकर शाम में 5 बजे तक मैं रहता हूँ। चलिए, अगर आपकी कोई भी समस्या है तो आप डॉक्टर टीके सिंह से अवश्य मिलें। डॉक्टर साहब, जो जाते जाते जो दर्शक देख रहे हैं उनसे आप क्या कहेंगे? सिनेमा लाइन से जुड़ी जो पेशेंट है उनसे जुड़ी, ऑल इन वन, क्या कहना चाहेंगे? अभी थोड़ा सा फिर से कोरोना का नया वेरिएंट आया हुआ ओमिक्रॉन करके, तो मैं चाहेंगे कि आप लोग भीड़ से बचें और अपने आप को सेफ रखें। आप सेफ रहेंगे तभी आप परिवार का और समाज में एक अच्छा
अपना योगदान दे पाएंगे। मैं यही कहूँगा कि अपने आप मास्क लगा कर रखें और दूरी बना कर रखें। डॉक्टर साहब, अभी जो आपने बीमारी का नाम लिया, सही तरीके से मैं भी नहीं बोल पाता हूँ कि मुझे सर्दी है। कुछ लोग इसका अलग मतलब निकाल रहे हैं, शायद आपके पास भी एक खबर आई होगी। निकालते हैं, लेकिन अपने आप को सेफ रखने के बहुत सारे बातें होती है, सेफ रखना बहुत ज़रूरी है। बीमारी का नाम कुछ और बोल रहे हैं। क्या बोल रहा है? बीमारी तो वही आमिर खान। ऐसा नहीं है, वो मजाक में बोलते होंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब। ओके, थैंक यू। दोस्तों, ये हमारे साथ है बिहार के छपरा जिले के कोपा शहर के डॉक्टर टीके सिंह, जो खेसारी लाल यादव जी के फैन हैं। अगर आपको दिल की बीमारी हो, प्यार वाले मरीज हो, कुछ भी हो, आप डॉक्टर साहब से कांटेक्ट करें। धन्यवाद।